हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स एकेडमी। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में टैक्स की बात कर रहे थे और टैक्स में स्पेशली हम लोग समझ रहे थे जीएसटी को, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने समझा कि टैक्स क्या होता है, टैक्स के प्रकार क्या होते हैं और उन प्रकारों में हमने समझ लिया कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल में हमने समझा कि डायरेक्ट टैक्स के परिप्रेक्ष्य में हमारे देश में लगाया जाता है इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स में हमने समझा कि हमारे देश में लगाया जाता है जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। तो हम लोग इस श्रृंखला में समझेंगे अपने वीडियोस में कि जीएसटी क्या है और जीएसटी से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस होते हैं, जितने भी डेफिनेशन होते हैं, उन सारे के सारे डेफिनेशन को, उन सारे के सारे प्रोविजंस को समझेंगे। इसके साथ ही जीएसटी से रिलेटेड अगर आपकी बुक्स में, बीकॉम की बुक्स में अगर कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो उन सारे के सारे क्वेश्चंस को और न्यूमेरिकल जिसको हम लोग कहते हैं उसको भी पूरा बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे और आप सभी को अच्छी जानकारी देंगे। हम लोग आज के वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे हम लोग जीएसटी कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है और कौन कौन सी बाधाएं रहीं पिछले टैक्स में कि जीएसटी को लाया गया, कि आखिर कारण क्या है, आवश्यकता क्या पड़ गई, नीड क्या है कि जीएसटी आया। आप लोगों ने देखा होगा, सोचा होगा, समझा होगा इसके पहले से ही, जब जीएसटी आया भारत में 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी भारत में कब आया? 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट हो गया। तो 1 जुलाई 2017 से ही आप लोग सुनते आ रहे हैं जीएसटी जीएसटी जीएसटी। तो जीएसटी आखिर होता क्या है और इसकी आवश्यकता क्या थी, इन सारी की सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। आगे जो भी आने वाले वीडियोस हैं उसमें हम लोग बारीक आप सभी के लिए जीएसटी के अनदर कॉन्सेप्ट को लेकर के आएंगे और आप सभी को बहुत सारी बातें बताएंगे जो आप सभी के लिए बेनिफिशियल हो। मेरे प्रिय साथियों, यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो आप लोग निश्चय ही अपने सारे प्रश्नों को बता सकते हैं और आपके सही प्रश्नों का आंसर हम लोग ऑन टाइम जरूर देंगे और आने वाली वीडियोज में हम लोग आप सभी के प्रश्नों को ही शामिल करेंगे। हम लोग जब बात करेंगे जीएसटी की तो मीनिंग में हम लोग सबसे पहले समझेंगे मीनिंग को, फिर समझेंगे कि नीड फॉर जीएसटी या फिर व्हाई इंडिया नीडेड जीएसटी। इंडिया को यानी हमारे देश भारत को क्या आवश्यकता थी कि जीएसटी आया। ठीक है, तो हम लोग जब मीनिंग की बात करेंगे तो मीनिंग में हमें समझना है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहां पर इसका ओरिजिनल यानी जो भी स्वच्छ रूप है वह गुड्स और सर्विस टैक्स नहीं है। यहां पे हम लोग कहते हैं हमेशा कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जो कभी भी आप लोग इसका इस्तेमाल करें तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वर्ड का ही इस्तेमाल करें। ठीक है, कहा गया है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मीन्स जीएसटी इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। पहला कीवर्ड मिला आपको कि जो जीएसटी है यह एक ऐसा टैक्स है, एक ऐसे टाइप ऑफ का टैक्स है, यह हमारे लिए इनडायरेक्ट टैक्स टाइप का टैक्स है। यानी जो भी जीएसटी है आप लोग समझेंगे डायरेक्टली तो क्या है, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है उसको हम लोगों ने पिछली वीडियो में समझा हुआ है। उस वीडियो का लिंक आप सभी को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा या फिर आप लोग जीएसटी के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं उस वीडियो को भी। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मीन्स जीएसटी इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स टाइप का टैक्स है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि दो प्रकार का टैक्स होता है, दो टाइप का टैक्स होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जो दूसरा प्रकार है इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स के टाइप का ही हमारे पास जीएसटी टैक्स है और फुल फॉर्म भी आप सभी को यहाँ पे याद हो चुका होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्लियर है? विच इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहां पर जो भी जीएसटी है वह लेविड होता है
यानी लगाया जाता है, क्या होता है, लगाया जाता है किस पर, सप्लाई पर। यानी अगर कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा रही है तो उस पर लगता है, और सर्विस पर। तो यहां पर कहा गया कि विच इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो किसी भी वस्तु या फिर सर्विस यानी सेवा की सप्लाई पर लगता है, बाय द गवर्नमेंट लगाया जाता है। तो यहां पर क्लियर कट हो गया कि जीएसटी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है जो किसी भी गुड्स और सर्विस की सप्लाई पर लेविड होता है, यानी लगाया जाता है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। हम लोग जब बात करते हैं जीएसटी लगाने की तो हमारे देश में जीएसटी लगाने का पावर हम लोग समझेंगे तो ये हमें समझना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को है, दोनों मिलकर के हमारे देश में जीएसटी लगाते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जिस जीएसटी को लगाते हैं उसको हम लोग कहते हैं सीजीएसटी, और स्टेट गवर्नमेंट की जीएसटी को हम लोग कहते हैं एसजीएसटी, यानी स्टेट जीएसटी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यूटी भी है, यानी यूनियन टेरिटरी है, तो इसके अलावा जो भी जीएसटी लगाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं यूटी जीएसटी। अब यहाँ पर सीजीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है, यूटी जीएसटी क्या है, इन तमाम तरह के टर्म्स को भी हम लोग आने वाले वीडियोस में समझने वाले हैं, क्योंकि इनके अलग अलग रेस्पेक्टिव एक्ट बने हुए हैं। ठीक है, एंड इट इज बर्न बाय कस्टमर, यह कस्टमर के द्वारा बर्न होता है, यानी कस्टमर क्या करता है, इसका पेमेंट करता है। कलेक्टेड बाय इंटरमीडिएरीज, और जो जीएसटी है यह कलेक्ट किया जाता है इंटरमीडिएरीज के द्वारा, यानी रिटेलर या फिर होलसेलर के द्वारा, एंड पास्ड ऑन टू द गवर्नमेंट, और यहाँ पर इसको जमा कर दिया जाता है गवर्नमेंट को, किसके द्वारा, इसी रिटेलर और यहाँ पर होलसेलर के द्वारा। बात समझ में आई? एग्जाम्पल देता हूं, अगर मान लीजिए कोई भी यहाँ पर एबीसी किराना स्टोर है, ठीक है, इस किराने स्टोर पर एक आदमी मान लीजिए बैठा है, इसका नाम है मोहन। ठीक है, ये हो गया आपका रिटेलर। ठीक है, अब यहां पर मान लीजिए मैं हो गया, ठीक है ना। अब मैं गया यहां पर चीनी खरीदने के लिए, शुगर खरीदने के लिए गया। ठीक है, अब यहां पर मैंने मान लीजिए 100 रुपए का शुगर लिया, और 100 रुपए के शुगर पर मान लीजिए 12% का टैक्स हो गया, हमारे पास 112 रुपये टोटल अमाउंट हुआ, जिसमें हमारे पास 12 रुपए का जीएसटी हो गया। ठीक है, तो जब मैं चीनी खरीदूंगा एज ए कस्टमर तो मैं क्या करूंगा, जब पैसे पे करूंगा तो 100 रुपए चीनी का नाम प्लस 12 रुपए जीएसटी। ठीक है, तो मैं 112 रुपए पूरा पे कर दूंगा, किसको, किराना स्टोर वाले को, यानी मोहन को। क्लियर हो चुका होगा। अब जब मैं इसको पे कर दूंगा तो जब ये मोहन अगले महीने की 20 तारीख को जीएसटी फाइल करेगा, जीएसटी का फाइल होता है अगले महीने की 20 तारीख को, तो जब यह पर्सन, जब यह किराना वाला मोहन जिसका दुकान है एबीसी किराना स्टोर, जब यह जीएसटी फाइल करेगा तो जितना इसने मेरे द्वारा पैसे कलेक्ट किए हैं 12 रुपए जीएसटी, ये क्या करेगा, यहाँ पर अगर गवर्नमेंट बैठी हुई है, ठीक है, तो इस गवर्नमेंट को ये क्या करेगा, सारे के सारे पैसे पे कर देगा जीएसटी रिटर्न जब फाइल करेगा। तो इसलिए कहा गया है कि जीएसटी बर्न बाय कस्टमर, जीएसटी कस्टमर के द्वारा इसका जो भार होता है इसको उठाया जाता है, बर्न किया जाता है, और जो भी यहाँ पर हमारे पास इंटरमीडिएरीज होते हैं उनके द्वारा किया जाता है कलेक्ट। तो यहाँ पर किसने कलेक्ट किया, जीएसटी के पैसे को मोहन ने कलेक्ट किया, यानी एबीसी किराना स्टोर वाले ने कलेक्ट किया, और उसके बाद इसने क्या किया, इसके पैसे, उसी पैसे को जो मुझसे कलेक्ट किया था उसको जमा कर दिया गवर्नमेंट के पास एज ए टैक्स। तो यहाँ पर जो कस्टमर होता है वह इनडायरेक्टली टैक्स को पे कर रहा है।
ठीक है, यहाँ पर इसलिए इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। यह भी कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, क्योंकि जो भी टैक्स का बर्डन आ रहा है वह कस्टमर पे आ रहा है, यानी टैक्स इनडायरेक्टली कस्टमर पे कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर हो चुका होगा। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से इस डेफिनेशन को रिकैप कर देता हूं आप सभी के लिए। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मीन्स जीएसटी, फुल फॉर्म हो गया ये, इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। यह इनडायरेक्ट टैक्स टाइप का टैक्स है, यानी अप्रत्यक्ष कर है, विच इज लेविड ऑन, जो क्या होता है, लगाया जाता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विस की सप्लाई पर। हमारे जीएसटी में सप्लाई एक अलग चैप्टर है, तो सप्लाई का मीनिंग क्या होता है जीएसटी के अंतर्गत हम लोग समझेंगे जब हम लोग वो टॉपिक पढ़ेंगे। तो बाय द गवर्नमेंट, और किसके द्वारा लगाया जाता है, गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है। एंड इट इज बर्न बाय कस्टमर, कस्टमर के द्वारा बर्न किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है इंटरमीडिएट के द्वारा, जो या फिर इस कंडीशन में रिटेलर या फिर होलसेलर है। और उसके बाद से जब किया जाता है कलेक्ट करने के बाद से इसको दे दिया जाता है, भेज दिया जाता है, पास कर दिया जाता है, या फिर रिटर्न फाइल करके जमा कर दिया जाता है, किसको, गवर्नमेंट को। ठीक है, तो यह होता है जीएसटी का मतलब पूरा का पूरा। हमारे देश में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, ये डेट भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, एक और बात बताता हूं, जीएसटी से संबंधित जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाने होते हैं, वे सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशंस हमारे देश में बनाया जाता है जीएसटी काउंसिल के द्वारा। तो जीएसटी काउंसिल भी हमारे लिए एक अलग टॉपिक होगा, उसमें हम लोग जीएसटी काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे आगे चल के। अब बात करते हैं नीड फॉर जीएसटी, यानी वाई इंडिया नीडेड जीएसटी। कारण क्या था, आखिर क्या बात हो गई भाई साहब। कहा जाता है ना कि पहले जीएसटी से पहले, यानी 1 जुलाई 2017 से पहले भारत में लगभग 36 तरह के टैक्स थे। तो वहां पे तो 36 तरह के टैक्स थे। अगर मैं कहूं कि 36 तरह के टैक्सों का लाभ उठा रही थी यहाँ की जनता, तो क्यों ऐसा हुआ कि यहाँ पर वन नेशन वन टैक्स आ गया, जीएसटी आ गया, और ये कहा गया कि एक ही टैक्स सारे टैक्सों पे भारी है, जीएसटी ही सारे टैक्सों पे भारी है, और सबको किनारे कर दो, जीएसटी को लेकर के आओ। आखिर कारण क्या रहा, तो कुछ ना कुछ पुराने टैक्स में कमियां रही होंगी ना। आप लोग देखते होंगे कि आपके पास कोई ऐसा फ्रेंड है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं, तो क्या करते हैं आप लोग, उस दोस्त को भाई कहते हैं भाई मैं तुम्हारा हाथ जोड़ रहा हूं, तुम अपने रास्ते हो जाओ, मैं अपने रास्ते हो जा रहा हूं। तो क्या करते हैं आप लोग, उसको छोड़ करके एक नया दोस्त बनाते हैं, जो नया दोस्त अच्छा हो, आप सभी के लिए बेनिफिशियल हो। इसी तरीके से जीएसटी को भी लाया गया, जो हमारे देश के लिए और हमारे देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ही बढ़िया हो सकता है। इसलिए इन सारे के सारे रीजन को कंसिडर किया जाता है कि ये सारी की सारी कमियां थी, तभी हमारे देश में जीएसटी आया। अब हमारे पास कमियां क्या हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। कमियां हैं कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। जब कास्केडिंग इफेक्ट की बात करेंगे तो हमें समझना है कि जीएसटी से पहले जो भी टैक्स सिस्टम था उसके अंतर्गत जो भी तमाम तरह के स्टेजेस होते हैं, यानी मान लीजिए कोई भी गुड्स बना, फिर उसके बाद से वो गया होलसेलर के पास, फिर उसके बाद से वो गया रिटेलर के पास, फिर उसके बाद से वो गया कस्टमर के पास। तो यहाँ पे 1 2 3 4 स्टेप है ना, तो हर स्टेप पे क्या होता था, टैक्स लग जाता था। अब हर स्टेप पे अगर टैक्स लगेगा तो लाजमी है कि जो भी कोई गुड्स यहाँ से 100 रुपये का है, यहाँ पे जाते जाते मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 200 रुपये का हो जाएगा। इसलिए इस तरीके से गुड्स की वैल्यू बढ़ जाती थी टैक्स की वजह से। तो इसी को हम लोग कहते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। तो इस तरह की कमियां थी पिछले टैक्स में, इसी कमी को दूर करने के लिए जीएसटी लाया गया। अब जो हमारे पास जीएसटी आया हुआ है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक स्टेप पे अवेल कर लेते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। आप लोगों ने नाम सुना होगा आईटीसी। पहले इस तरीके से कोई भी व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं डबल टैक्सेशन की। डबल टैक्सेशन का मतलब होता है कि एक ही वस्तु पर 2 बार टैक्स लग जाना। अब मान लीजिए वैट है या फिर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है,
तो एक ही प्रोडक्ट पर वैट भी लग जाता था, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लग जाता था। तो यहाँ पर ये होता था डबल टैक्सेशन। तो इस कमी को दूर किया गया जीएसटी के द्वारा। अगला है नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विसेज टैक्स। अब जो भी वैट था उस समय जमाने का और सर्विस टैक्स था, दोनों को इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता था, दोनों को एक साथ सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता था, जोड़ा नहीं जा सकता था। इसलिए यहाँ पर यह भी एक दिक्कत थी पुराने टैक्सेशन सिस्टम में। हमारा अगला आता है कॉम्प्लेक्सिटी इन ओल्ड टैक्स रिजीम। मान लीजिए बहुत सारे टैक्स हमारे देश में हैं, 36 प्रकार के टैक्स हैं भाई साहब, तो लाजमी है कि कॉम्प्लेक्सिटी होगी ही। कोई पर्सन है, अगर उसे बिजनेस करना है तो वो सोचता था कि अगर मैं बिजनेस करूं कि टैक्स फाइल करूं, मैं किन किन कंप्लायंसेस को ध्यान में रखूं, तो वो परेशान हो जाता था। इसलिए वहां पर बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती थी। ठीक है, पुराना टैक्स रिजीम में। अगला है टैक्स इवेजन। अब कॉम्प्लेक्सिटी है, लोग चाहते हैं बिजनेस अपना करना, ठीक है, तो लोग टैक्स की चोरी भी करते थे पुराने टैक्स सिस्टम में। अगला है नो सैनवेट अवेलेबल प्रॉपरली। पहले क्या था, सैनवेट मतलब था कि जो भी क्रेडिट की बात मैंने करी ना, तो जो पुराना टैक्स सिस्टम था वहां पर हर जगह पर हर स्टेप पे जो भी क्रेडिट होता था टैक्स का वह नहीं मिलता था। अब क्रेडिट होता क्या है उसको हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में आरटीसी की वीडियो में समझ लेंगे। ठीक है, कैसे अवेल होता है। नॉन इंक्लूजन ऑफ सेवरल लोकल लेवीज इन स्टेट वैट सच एज लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। तो इस तरीके से ये टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं थे। अब यहाँ पर एक बात और भी आप लोग लिख सकते हैं कि जो भी पहले टैक्स सिस्टम था वो अधिकतर ऑफलाइन काम करता था, वहाँ पे सारी की सारी प्रक्रियाएं ऑफलाइन चलती थी। लेकिन अब जब जीएसटी आ गया है तो सारी की सारी प्रक्रियाएं, सारी की सारी फाइलिंग, सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन आपके लिए ऑनलाइन हो चुका है इंटरनेट के माध्यम से, जीएसटी की वेबसाइट से। तो ये सारी की सारी आवश्यकताएं थी जिनको ध्यान में रख करके जीएसटी को भारत में इंट्रोड्यूस किया गया 1 जुलाई 2017 को। इसके पहले ये सारी की सारी दिक्कतें हमारे देश में थी, जो भी पुराना इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम था। तो मेरे भी साथियों, इस वीडियो में हमने समझा कि जीएसटी क्या होता है और जीएसटी की आवश्यकता क्या थी। कुछ रीजन्स को हमने समझ लिया, कौन कौन से रीजन थे कि उन रीजन की वजह से हमारे देश में जीएसटी आया। यदि आपके पास और कोई प्रश्न है जीएसटी से रिलेटेड तो आप लोग अपने सारे प्रश्नों को बता सकते हैं। हम लोग अपने आने वाले वीडियोस में आप सभी के प्रश्नों को शामिल करेंगे और उसका आंसर करेंगे। हम लोग फिर से मिलेंगे। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।